हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएबल एंड डेटा टाइप। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ। आई होप आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस किया होगा और इसमें किसी तरह के डाउट्स नहीं होंगे। मैंने एक एग्जांपल लिया था और इसमें इस तरह से मैंने राइट किया था, इंटीजर x इक्वल टू 5 असाइन किया था और मैंने आपको ये बताया था कि x क्या है, ये एक वेरिएबल है, यानी ये वेरिएबल नेम इस तरह से डिसाइड करते हैं। और इंट क्या होता है, ये डेटा टाइप होता है। तो आज हम लोग इसके बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, इसके सर्टेन रूल्स होते हैं। जो रूल्स मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है। वेरिएबल नेम आपको लेटर से स्टार्ट करना है, यानी कैरेक्टर से ये स्टार्ट करोगे या अंडरस्कोर से आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे सपोज कीजिए वेरिएबल नेम मैंने इस तरह से लिखा है एक्स या अंडरस्कोर एक्स, ऐसा लिया जा सकता है। वेरिएबल का नेम ये भी एक्सेप्टेबल है, ये भी एक्सेप्टेबल है। मोर देन वन कैरेक्टर भी हो सकता है। जैसे सपोज कीजिए मैंने वेरिएबल का नेम इस तरह से लिया है एन्यूएमनम, ये भी एक्सेप्टेबल है, ये भी एक्सेप्टेबल है। इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे वेरिएबल का नेम आप डिसाइड करते हो इस तरह से, सपोज कीजिए माई नंबर मैंने लिया है वेरिएबल का नेम, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया है, स्पेस डाल दिया है। तो स्पेस नहीं डाल सकते हो, बट अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हो। माई अंडरस्कोर नंबर, इस तरह से वेरिएबल नेम लिया जा सकता है। जो रिजर्व वर्ड है वो आप वेरिएबल नेम की तरह यूज नहीं कर सकते। रिजर्व वर्ड को, जो प्री डिफाइंड वर्ड है सी लैंग्वेज के अंदर, जैसे फॉर वर्ड है, रिजर्व वर्ड है, इसको आप वेरिएबल नेम नहीं बना सकते। मेन को आप वेरिएबल नेम नहीं बना सकते। तो इस तरह से जो प्री डिफाइंड वर्ड है सी लैंग्वेज के अंदर, उसको वेरिएबल नेम नहीं बना सकते। वेरिएबल का नेम अपर केस में हो सकता है, लोअर केस में हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर ये, आप इस तरह से ले सकते हो वेरिएबल नेम, इस तरह से लिया जा सकता है वेरिएबल नेम। तो कहने का मतलब है अपर या लोअर केस ले सकते हो। ठीक है, तो ऐसे कुछ इसके रूल्स है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आया हुआ है कि आप वेरिएबल नेम कैसे डिसाइड करते हो, इसके रूल्स आप राइट करके बताइए। तो इस तरह से एग्जांपल के साथ आप समझा सकते हो। क्लियर। सी लैंग्वेज में बिल्ट इन डेटा टाइप है कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल एंड वाइड। वाइड की स्टडी हम लोग फंक्शन वाले चैप्टर में करने वाले हैं, इसकी स्टडी अभी नहीं करेंगे। देखो, कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज करोगे, जैसे आप प्रोग्राम राइट करते हो और आपको वहां पर कोई कैरेक्टर अल्फाबेट आपको इनपुट करना है, तो उस समय डेटा टाइप कैरेक्टर यूज करना चाहिए। इंटीजर का मतलब है कोई न्यूमेरिक वैल्यू पास करना चाहते हो, 2 3 4 इस तरह के नंबर आपको पास करना है, तो डेटा टाइप इंटीजर लेना चाहिए। फ्लोट का मतलब है पॉइंट्स वाले नंबर, जैसे आप 7.5 इस तरह के नंबर आप लेना चाहते हो, तो फिर आपको यहाँ पर डेटा टाइप क्या लेना चाहिए, फ्लोट लेना चाहिए। डबल का भी यूज देखो, ये भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए होता है, यानी पॉइंट्स वाले नंबर ये भी एक्सेप्ट करता है। बट दोनों में डिफरेंस ये है कि जो डबल का साइज है वो फ्लोट से डबल है, मतलब ये लार्जर नंबर ये एक्सेप्ट करता है, अलाउ करता है। तो जब भी आपको लार्ज रेंज में नंबर इनपुट करना हो, तो उस समय फ्लोट की जगह पे आप डबल यूज कर सकते हो। ठीक है। इसका मैंने डेटा टाइप भी राइट कर दिया है। जैसे इंटीजर है, ये 2 बाइट और 4 बाइट स्पेस लेता है। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है कि मार्केट में कुछ ऐसे कंपाइलर है अवेलेबल जो आपको 2 बाइट अलाउ करता है और कुछ कंपाइलर 4 बाइट अलाउ करता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 2 और 4 दोनों राइट कर दिया है। जो कैरेक्टर है वो 1 बाइट स्पेस लेता है, फ्लोट 4 बाइट स्पेस लेता है, डबल 8 बाइट स्पेस लेता है और वाइड 0 बाइट स्पेस लेता है। ओके। अब इसमें इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो इसका स्पेसिफायर होता है परसेंटाइल डी, ऐसा हमने प्रीवियस क्लास में भी स्टडी किया था, या परसेंटाइल आई हम लोग यूज करते हैं। कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए परसेंटाइल सी यूज करते हैं। फ्लोट प्रिंट करने के लिए परसेंटाइल एफ यूज करते हैं। डबल प्रिंट करने के लिए हम लोग परसेंटाइल एल एफ यूज करते हैं। तो ये सारे सिंबल आपको याद रखना है जब भी हम लोग डेटा एंट्री करेंगे, तो ये इस स्पेसिफायर के हेल्प से आपको प्रोग्राम डेवलप करना पड़ेगा। ओके। देखो, सी लैंग्वेज 4 टाइप्स के डेटा टाइप क्वालिफायर को सपोर्ट करता है, साइंड, अनसाइंड, शॉर्ट एंड लॉन्ग। शॉर्ट इंटीजर का मतलब है 2 बाइट स्पेस लेता है, लॉन्ग इंटीजर 4 बाइट स्पेस लेता है। साइन इंटीजर ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के नंबर को ये एक्सेप्ट करता है, और जो अनसाइंड इंटीजर है ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर को एक्सेप्ट करता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे राइट किया है साइंड इंटीजर और एक्स, और इसमें x को मैंने साइन डिक्लेयर किया है। इसका मतलब है x के अंदर आप पॉजिटिव नंबर भी पास कर सकते हो और निगेटिव नंबर भी पास कर सकते हो। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि यदि आप इंटीजर x लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट ये साइन माना जाता है, यानी साइन कीवर्ड आपने डिक्लेयर नहीं भी किया है तो बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, साइंड होता है। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिए। लेकिन यदि आप इसको अनसाइन बनाना चाहते हो, यानी आप चाहते हो कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर इसमें एंटर करना है, तो इसके लिए आपको अनसाइंड कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। अनसाइंड इंटीजर
x। अब इसका मतलब है कि इस x के अंदर सिर्फ आप पॉजिटिव नंबर पास करोगे, यदि इसमें आप निगेटिव नंबर पास करते हो तो ये एरर शो करेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और इन सबके स्पेसिफायर भी मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, परसेंटाइल डी, परसेंटाइल एल डी डी एंड परसेंटाइल यू फॉर अनसाइंड इंटीजर। ठीक है, एक चीज और मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है, रेंज। यानी आप ये रेंज आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि जो नंबर आप पास करोगे इसमें कितने मैक्सिमम नंबर आप इनपुट कर सकते हो इस डेटा टाइप में, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। देखो ये प्रोग्रामिंग के लिए सारी चीजें याद रखना जरूरी नहीं है, डाटा टाइप का रेंज जानना जरूरी नहीं है, बट मैं आपको ट्रिक बताता हूँ जिससे आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे देखिए इंटीजर 2 बाइट, हम लोगों ने 2 बाइट एज्यूम किया हुआ है कि इंटीजर 2 बाइट स्पेस लेता है, तो आप सबको पता है 2 बाइट मीन्स 16 बिट्स ये। ठीक है, अब इसको देखो 2 टू दी पावर 16 बिट कैलकुलेट करो तो ये होता है 65536। आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। तो देखो इसमें जीरो को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि जो अनसाइन इंटीजर है तो स्मॉल इंटीजर आपका जीरो है, तो इसीलिए 02 आप इस तरह से 02655535, इसमें से 1 माइनस कर दिया क्योंकि ये जीरो को मैंने इंक्लूड कर दिया। तो 02655535, यानी टोटल देखो इतने इंटीजर ये एक्सेप्ट करता है, राइट। तो इस तरह से अनसाइंड इंटीजर का रेंज आपने निकाल लिया। अब साइंड इंटीजर का रेंज निकालना है तो क्या करो, इसको 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये देखिए 32768 होगा, इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो गया निगेटिव में, और इसको पॉजिटिव में आप लिखोगे 232767, इसमें से 1 माइनस किया मैंने। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि पॉजिटिव वाले में जीरो को भी इंक्लूड किया जाता है, जैसा कि इसमें हमने इंक्लूड किया है, तो इसमें जीरो भी इंक्लूड है, इस वजह से ये हो गया 32767। ठीक, तो इसका रेंज इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, ये किसी भी डेटा टाइप का आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कैरेक्टर 1 बाइट लेता है कैरेक्टर का, ठीक है, कैरेक्टर में आप नंबर भी पास कर सकते हो, तो यहाँ पे जैसे कैरेक्टर 1 बाइट स्पेस लेता है तो 2 टू द पावर 8 क्या होगा, 256। तो ये क्या हो गया 255, 02 255 किसके लिए हो गया, अनसाइन के लिए हो गया। ठीक है, अब आप लोग बता सकते हो साइन का क्या होगा। इसी तरह 256 को आप डिवाइड करो तो क्या होना चाहिए, 128 टू 127, राइट। यानी इसको आप 2 से डिवाइड करोगे 128 माइनस में, और पॉजिटिव में 127 होगा, राइट। तो इस तरह से आप इसका रेंज कैलकुलेट कर सकते हो। मैं फिर भी बता रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप रेंज से ज्यादा नंबर डालोगे तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली ये एरर शो करेगा। बट एज ए बीसीए एमसीए या बीटेक स्टूडेंट्स आपको ये ट्रिक पता होना चाहिए कि जब भी रिक्वायरमेंट हो तो आप इजिली इस तरह से रेंज कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने एक सैंपल प्रोग्राम राइट किया है। सबसे पहले हेडर फाइल आपको इंक्लूड करना है, फिर आपको मेन फंक्शन स्टार्ट करना है, और देखो यहाँ मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ए कॉमा बी कॉमा सी। इस तरह से आप मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, इस प्रोसेस को डिक्लेरेशन कहा जाता है। आप चाहो तो इसको सेपरेटली इस तरह से भी राइट कर सकते हो, इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी, इस तरह से भी राइट किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पर इसमें मैंने इसकी वैल्यू असाइन कर दिया है, तो जानते हो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि आपने इनिशियल वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दिया है। फिर a प्लस बी का इसने एडिशन किया है और c में स्टोर कर दिया, और c की वैल्यू को यहाँ देखो मैंने प्रिंट करवा लिया है, सम इज, ये मैसेज है, एज इट इज लिखा हुआ आएगा, और इक्वल के बाद एक परसेंटाइल डी इस पोजीशन पे c की वैल्यू को प्रिंट करेगा। यानी ये रिजल्ट आपका क्या आने वाला है, सम इज इक्वल, और यहाँ पर इस पोजीशन पे c की वैल्यू क्या है, 9 यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको। अब एक चीज और मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूं, एंटीजर a इक्वल 5 आपने यहाँ पर असाइन किया इस तरह से, तो जानते हो क्या हो रहा है इसमें, इसमें डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन दोनों आपने साथ साथ कर दिया है। यानी वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया, इसमें इनिशियल वैल्यू भी आपने असाइन कर दिया। अब मैं इसमें एक वर्ड यूज करने जा रहा हूं, कॉन्स्ट, CONST, कॉन्स्टेंट के लिए यूज किया जाता है। यानी इसका मतलब है कि जैसे ये वर्ड आप यूज कर लेते हो इसके साथ, तो a की वैल्यू फिक्स हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। यदि ये वर्ड आप यूज नहीं करते हैं तो इसका मतलब है a की वैल्यू में कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है प्रोग्रामिंग में जब आप प्रोग्राम करोगे, लेकिन कांस्टेंट वर्ड ऐड करने के बाद यदि इसमें मॉडिफाई करने की कोशिश करोगे तो ये एरर शो करेगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग अभी रन करने वाले हैं। हम लोग चलते हैं अब सिस्टम पे, और वहां पे मैं आपको रन करके बताऊंगा कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप। देखो इस प्रोग्राम में मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है CH, इसका डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर है। ये देखो मैंने मैसेज टाइप किया है, एंटर डेटा, और स्कैनएफ में देखो परसेंटाइल C का मतलब है कि आप कैरेक्टर एंटर करोगे, और इस पे एम्परसेंट यानी एंड का साइन यूज करना है, और वेरिएबल का नेम जिसमें आप डेटा इनपुट करना चाहते हो। ठीक है, प्रिंट एफ में मैंने मैसेज राइट किया है, माई डेटा इज परसेंटाइल C, यानी इस पोजीशन पे वो कैरेक्टर प्रिंट होगा जो आपने CS के अंदर
टाइप करोगे, इनपुट करोगे। ठीक है, अब इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे आपने इसको कंपाइल और रन किया और देखो इसका ये आउटपुट विंडो इस तरह से ओपन होगा। अब यहाँ पे आप टाइप करो और ये एंटर। बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैरेक्टर इनपुट कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी अभी थ्योरी क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर नंबर भी पास कर सकते हो, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे परसेंटाइल डी यानी डिजिट, इसके अंदर अब आप डिजिट पास करोगे और वो प्रिंट करेगा कैरेक्टर में। वो कैसे, जैसे मैं आपको एक बार डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। मैं इसमें आस्काई कोड आप सबने पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता है कि ए, कैपिटल ए के लिए क्या होता है 65 होता है, यानी कैपिटल अल्फाबेट 65 से स्टार्ट होता है और स्मॉल के लिए क्या होता है 97 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। और आप देख सकते हो स्मॉल और कैपिटल के बीच में डिफरेंस कितने का है 32 का है। यानी स्मॉल लेटर को अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसमें से 32 माइनस करोगे तो ये क्या होगा, ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अपर केस में 32 प्लस करोगे तो ये क्या होगा, स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिए, माइनस नहीं लिखा है मैंने, यहाँ पर इक्वल साइन है ये, क्योंकि कैपिटल ए 65 का इक्वल होता है और स्मॉल ए 97 का इक्वल होता है और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है 32 का होता है। ठीक है, तो देखो अब मैं यहाँ पर डिजिट मैंने लिखा है, यदि मैं 65 पास करूंगा तो ये क्या कैरेक्टर प्रिंट करेगा ए, 66 पास करोगे तो बी, यानी 65 से अल्फाबेट स्टार्ट होता है। क्लियर, रन करके देखते हैं। ये देखो ये आपका आउटपुट स्क्रीन है। यहाँ पर देखो मैंने टाइप किया है 65, ये देखो कैपिटल ए आपका प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, इस तरह से। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं इसमें कि जैसे आपको स्मॉल लेटर आपने एंटर किया है और उसको हमें कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है, यानी लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो इसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए कैरेक्टर एंटर करना है, तो फिर से मैंने इसको सी कर दिया, यानी आप एक कैरेक्टर इनपुट करोगे जो स्मॉल लेटर में इनपुट करोगे, राइट, और उसको प्रिंट करना है किस चीज में, अपर केस में प्रिंट करना है। ओके, तो अपर केस में अभी मैंने बताया कि लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए 32 का डिफरेंस है, तो यहाँ 32 इसमें से माइनस कर दोगे। ठीक है, इसी तरह यदि अपर केस को लोअर में करना है तो 32 प्लस हो जाएगा। इसमें समझ में आ रहा है। तो चलिए अभी हम लोग इसको रन करते हैं अगेन, और यहाँ ये देखिए जो कैरेक्टर टाइप करना है, मैंने स्मॉल ए टाइप किया है, तो देखो ये क्या आ रहा है कैपिटल ए आ रहा है, यानी अपर केस में इसने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। ओके, देखो कैरेक्टर इनपुट करने के लिए एक और मेथड है गेट कैर, इसके हेल्प से आप इनपुट कर सकते हो और प्रिंट करने के लिए पुट कैर यूज कर सकते हो। एक चीज और क्लियर कर दूं मैं यहाँ पर, ये जो मैंने डबल स्लैश के साथ राइट किया है, इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस है, ये जो लाइन है, ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, कंपाइलर इसको चेक नहीं करेगा। ये आपको भी जब प्रोग्राम में कभी कुछ समझाना हो, डिस्क्रिप्शन देना हो, तो आप ये कमेंट, इसको कमेंट्स कहते हैं, यानी इस तरह से डबल स्लैश के साथ यहाँ पे जो भी राइट करोगे उसको कंपाइलर रीड नहीं करेगा। ठीक है, बाकी इसके बारे में भी और पढ़ेंगे आगे हम लोग। चलिए अभी कैरेक्टर एम मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसमें आपको एक कैरेक्टर टाइप करना है, तो देख सकते हो एंटर डेटा मैसेज लिखा है और यहाँ पे इसका सिंटेक्स ये है एम इक्वल टू गेट कैर। इसमें आपको परसेंटाइल सी यूज नहीं करना है। प्रिंट करने के लिए माई डेटा इज पुट कैर, देखो ये मैसेज इसमें टाइप नहीं कर सकते। पुट कैर के साथ आप चाहते हो कि यहाँ पे मैं मैसेज टाइप कर दूं जैसा इसमें पहले किया था, सॉरी ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको वेरिएबल का नेम पास करना है जिसमें आपने डेटा इनपुट किया, उसको आप प्रिंट कर सकते हो। मैसेज प्रिंट करना चाहते हो तो अलग से आपको प्रिंटफ यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप इसको रन करके देखना चाहते हो, यस रन कीजिए। ये देखिए आउटपुट बिल्कुल सेम आएगा जैसे आपने स्कैनएफ से किया था। यहाँ पर आप जैसे टी प्रेस करते हो, देखो यहाँ पे टी प्रिंट हो गया। तो ये देखो इस तरह से भी आप कैरेक्टर इनपुट कर सकते हो। अब देखो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपको ऐसे करना है या स्कैनएफ से करना है, बट आपको दोनों पता होना चाहिए, जब चाहो आप ऐसा यूज कर सकते हो। ठीक है, देखो इस प्रोग्राम में हम लोग लर्न करेंगे स्ट्रिंग इनपुट। स्ट्रिंग को कैसे इनपुट करते हैं, स्ट्रिंग का मतलब आप लोग समझते हो, जैसे आप अपना नेम इनपुट करना चाहते हो, यानी मोर देन वन कैरेक्टर। जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया था, एक कैरेक्टर वेरिएबल लिया, उसमें आप सिंगल कैरेक्टर टाइप कर सकते हो, बट मोर देन वन कैरेक्टर टाइप करना चाहते हो तो सबसे पहले देखो ये सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट के अंदर आपको ये साइज डिफाइन करना होगा 20। इसका मतलब है कि ये मेमोरी के अंदर 20 कैरेक्टर के लिए साइज रिजर्व कर लेगा। आप इसमें मैक्सिमम 19 कैरेक्टर तक आप डेटा इनपुट कर सकते हो। इसमें जो वन कैरेक्टर होता है वो रिजर्व होता है पहले से, तो 19 कैरेक्टर आप इसमें पास कर सकते हैं। आप इसके अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आप कुछ भी यहाँ पे साइज डिफाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो ये मैंने मैसेज राइट किया है
और एक स्ट्रिंग के लिए परसेंटाइल एस यूज किया जाता है। इस चीज को आप नोटिस कीजिए। और एक और चीज यहाँ पर M% आपको यूज नहीं करना है। अभी तक कैरेक्टर के लिए जो भी हम लोगों ने इनपुट किया था उसमें M% हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे एंड का साइन यूज करते हो। स्ट्रिंग के लिए यूज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद देखो प्रिंट करते समय अगेन परसेंटाइल एस और M को मैंने टाइप किया। अब आप इसको रन करोगे, देखो इस तरह से आप रन कीजिए। देखिए ये इंटरेस्टिंग। अब मैंने यहाँ पर एक नेम इनपुट किया है, इस तरह से देखो एंटर प्रेस किया, देखो ये मैसेज प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो स्ट्रिंग इस तरह से इनपुट किया जा सकता है। अब एक इसका डिमेरिट क्या है वो भी मैं रन करके बताता हूँ। अगेन फिर से देखो मैंने इस प्रोग्राम को रन किया और अब यहाँ पर आप टाइप करो, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे टाइप किया है पिक्सल्स क्लासेस, ये टाइप किया है, ठीक है। अब देखना इसका आउटपुट क्या आ रहा है। देखो यहाँ पे पिक्सल्स आ रहा है। ये स्पेस के बाद जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का पार्ट है, उसको ये डिस्प्ले नहीं कर रहा है। यानी ये जो स्कैनफ होता है और प्रिंटफ होता है, स्कैनफ क्या करता है कि जो भी यूजर स्ट्रिंग इनपुट करता है, जैसे ही आपने स्पेस इनपुट किया वहीं पे इसको क्या करता है, टर्मिनेट कर देता है। तो इसका ये डिमेरिट है कि आपके स्ट्रिंग में यदि स्पेस है तो उसको ये स्पेस के बाद वाले डेटा को प्रिंट नहीं करेगा। इसके लिए हम लोग दूसरा मेथड यूज करेंगे, ओके। स्ट्रिंग इनपुट करने का एक और मेथड है जिसमें गेट फंक्शन का यूज करते हैं हम लोग और पुट्स का यूज करते हैं। गेट फंक्शन का यूज किया जाता है इनपुट करने के लिए और पुट्स का यूज किया जाता है स्क्रीन पे उसको प्रिंट करने के लिए। यहाँ देखो मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है m, जिसमें आप स्ट्रिंग इनपुट करोगे। ये मैंने मैसेज राइट किया है और यहाँ पे देखिए गेट्स m, इसका मतलब है ये जो m वेरिएबल हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है इसमें आप स्कैन करने जा रहे हो स्ट्रिंग को। जैसे आपने स्कैनफ किया था एग्जैक्टली सेम रोल प्ले करेगा, बट इसका सिंटेक्स ये है गेट्स और फंक्शन के अंदर वेरिएबल का नेम पास करना है। इसको स्क्रीन पे प्रिंट करना चाहते हो तो पुट्स और m इस तरह से आप प्रिंट करोगे, ठीक है। तो आप इसका आउटपुट देखना चाहो तो इस तरह से आप रन करके देखिए कैसे वर्क करता है। इसमें ये देखो आउटपुट स्क्रीन है, यहाँ पे मैंने टाइप किया है ये पिक्सल्स क्लासेस, मैंने टाइप किया है। ये देखो ये एज इट इज प्रिंट हो रहा है। देखो इसमें इससे पहले वाले प्रोग्राम में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्पेस के बाद स्ट्रिंग को टर्मिनेट कर देता है, बट इसमें नहीं कर रहा है। इसमें कंप्लीट स्ट्रिंग इनपुट डिस्प्ले करेगा जो भी आपने एंटर किया है। बट यहाँ पे मैसेज प्रिंट नहीं कर सकते हो आप इसके साथ, यानी पुट्स के साथ आप मैसेज यहाँ पर प्रिंट नहीं कर सकते। जैसे माई डेटा इज ऐसा कुछ लिखना चाहते हो तो इसमें नहीं कर सकते, बट अलग से आप पुट्स फंक्शन का यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप इस तरह से पुट्स और यहाँ पर मैसेज आप राइट कर सकते हो माई डेटा इज। जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, माई डेटा इज इस तरह से आप यहाँ राइट कीजिए। यानी एक साथ नहीं कर सकते, अलग अलग आप इस तरह से कर सकते हो। अब आप इसको देखो रन करोगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आएगा, ये देखिए इस तरह से। अब मैंने यहाँ पे टाइप किया है ये क्लासेस, ये देखो ये आपका आउटपुट आ रहा है माई डेटा इज दिस, ठीक है। अब इसको आप प्रिंटफ के हेल्प से भी मैसेज प्रिंट कर सकते हो। जैसे पुट्स की जगह आप चाहो तो यहाँ पर प्रिंट एफ इस तरह से आप यूज कर सकते हैं मैसेज, राइट। तो आप इसको रन करो अगेन और ये देखिए ये मैंने यहाँ पर मैसेज राइट किया है ये पिक्सल्स क्लासेस और ये देखो यहाँ पे आ रहा है माई डेटा इज पिक्सल क्लासेस। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग के इनपुट और डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। हो गया क्लियर? देखो इस प्रोग्राम में मैं आपको इंटीजर, फ्लोट और डबल की एंट्री बताऊंगा। देखो इंटीजर की एंट्री पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे आपको इस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर करना है। इंटीजर के लिए परसेंटाइल डी m%a और ये देखो प्रिंट होगा माई डेटा इज परसेंटाइल डी। इस पोजीशन पे ए के अंदर जो भी डिजिट आपने पास किया है वो प्रिंट होगा, ठीक है। रन करके देखना चाहोगे? यस, रन कीजिए आप और देखो इसका ये आउटपुट स्क्रीन है। यहाँ पे जो भी नंबर आपने एंटर किया ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग फ्लोट चेक कर लेते हैं। जैसे फ्लोट के लिए आपको डेटा टाइप यहाँ पर फ्लोट इस तरह से यूज करना है और इसके लिए डी की जगह एफ करना पड़ेगा, ठीक है, एफ। अब आप देखो इसको रन करो। ये आप यहाँ कोई भी नंबर एंटर करते हो, जैसे मैंने यहाँ पर 7 एंटर किया तो देखो ये प्रिंट क्या कर रहा है, 7 पॉइंट। यानी यहाँ पे पॉइंट में नंबर हमने पास नहीं किया तो ऑटोमेटिकली ये 6 डिजिट यहाँ पे इसने प्लेस कर दिया पॉइंट के बाद। यानी फ्लोट बाय डिफॉल्ट 6 डिजिट लेता है, मैक्सिमम 6 डिजिट तक ही ले सकता है पॉइंट के बाद, ओके। अब देखो सपोज यहाँ हमें 2 डिजिट प्रिंट करना है तो इसके लिए देखो परसेंटाइल डॉट 2f, यदि 3 डिजिट करना है तो डॉट 3f, राइट। इस तरह से देखिए अब यहाँ पे आप एंटर करोगे
यस, पॉइंट में नंबर एंटर करो, जैसे 3.2 मैंने एंटर किया है यहाँ पर। तो ये देखो क्या था, ये देखो 2 डिजिट प्रिंट हो रहा है, देख रहे हो, जीरो ऐड कर दिया इसने यहाँ पर, यानी 2 डिजिट प्रिंट करेगा। ओके, यदि आपको कोई भी डिजिट नहीं प्रिंट करना है तो क्या यूज करोगे, डॉट एफ। इसका मतलब है पॉइंट के बाद कोई डिजिट प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह डबल के लिए आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, ये आप डबल यूज कर सकते हो। देखो फ्लॉट का ही एक्सटेंशन है, तो इसमें आपको परसेंटाइल एल एफ आपको यूज करना है। और इसका बेनिफिट ये है कि पॉइंट के बाद आप 6 से ज्यादा डिजिट चाहते हो, जैसे सपोज करो मुझे 8 डिजिट चाहिए यानी पॉइंट के बाद, तो डॉट 8 एफ इस तरह से आपको राइट करना है। और देखो अब इसको रन करेंगे हम लोग। हाँ, इस तरह से आपने इनपुट किया है, सपोज कीजिए 4.2। ठीक है, ये देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, आप इसको काउंट कर सकते हो, ये देखिए यहाँ पर ए टू 4 डिजिट और 4 8 डिजिट। ठीक है, तो फ्लोट का एक्सटेंशन है, यानी लार्जर नंबर चाहिए तो आप डबल यूज कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने आपको बताया डेटा टाइप का यूज करके, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल एंड स्ट्रिंग। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आपको बताऊं कि कैरेक्टर नेम इनपुट करना है, फ्लोट इनपुट करना है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, मैंने प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है, आप लोग चाहो तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं हिंट्स दे देता हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको लेंथ और विड्थ इनपुट करना है रेक्टेंगल का, और उसका एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल ले लेना, लेंथ के लिए एल और विड्थ के लिए मैंने डब्ल्यू लिया है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक और किसी वेरिएबल में स्टोर कर देना और इसको प्रिंट कर देना वाई को। ये इसका क्या होगा, एरिया होगा। इसी तरह सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है जिसमें रेडियस इनपुट करना है। तो आप एक वेरिएबल लेना कुछ भी, जैसे मैंने एक आर वेरिएबल लिया, इसमें यूजर से इनपुट करवाना है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई इस तरह से आप टाइप नहीं करोगे सी लैंग्वेज में, इसकी वैल्यू पुट करना है, यानी पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई जो आर आपने यूजर से इनपुट करवाया है उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह से 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर कैलकुलेट हो जाएगा। ये इसका एरिया हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें 4 नंबर्स इनपुट करना है। कोई भी वेरिएबल ले लो, ए बी सी डी, 4 वेरिएबल ले लिया है। फर्स्ट 2 नंबर्स का आपको सम करना है और लास्ट 2 नंबर का सब्ट्रैक्ट करना है, यानी ए प्लस बी, और इसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, फिर सी माइनस डी, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो और इस तरह से प्रिंट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पीटीआर इनपुट करना है, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट एंड टाइम आपको पास करना है, और सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, इजिली आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कन्वर्ट करना है टेम्परेचर, जो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया हुआ है उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। इसके लिए मैंने फॉर्मूला यहाँ पे राइट कर दिया है। सिर्फ आपको फ़ारेनहाइट की वैल्यू इनपुट करना है, यूजर से एफ इनपुट करना है, और इसको एक फॉर्मूला पे कैलकुलेट करके इजिली आप प्रिंट कर सकते हो। तो देखो मैंने इजिएस्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, आप प्रैक्टिस यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ओके।